गुरु प्यारी साध संगत, महाराज जी के जन्म दिवस की इस पावन मेला पर आप सबको बहुत बहुत भाग्य से किसी संत की याद का, उनके जीवन को याद करने का अवसर हमें मिलता है। महाराज जी ऐसे महापुरुषों में एक हुए जिन्होंने इस संसार में आकर के बहुत सारे लोगों को प्रभु के भेद से जुड़ा। आज हम उन्हें याद कर रहे हैं तो इसलिए क्योंकि हम अपने जीवन में उनकी कृपा से स्वामी जी महाराज से जुड़े और हमें अपने जीवन में ये समझ में आया कि हमारा जीवन कुछ बहुत विशेष प्रभु की कृपा से, उसकी दया में से जुड़ने के लिए हमें मिला। अगर गुरु नहीं मिलता, अगर गुरु की कृपा नहीं मिलती तो हम संसार के अनगिनत कामों के पीछे दौड़ते दौड़ते सारा समय संसार में यूं ही व्यर्थ गवा देते। गुरु की महिमा, गुरु की बड़ाई संसार में सिर्फ इसी एक बात के लिए की गई है, का जो विरन शंकर सम होई, गुरु बिन बहुजन करे न कोई। भगवान जितने भी दैवीय रूप, अवतारी स्वरूप संसार में आए, उन्होंने भी हमारे और आपके सामने ये बात समझाने की कोशिश की है। भगवान राम आए, उनके ज्ञान के गुरु वशिष्ठ थे, उनके शस्त्र के ज्ञान के गुरु विश्वामित्र हुए। भगवान राम आए तो उन्हें भी ज्ञान लेने के लिए किसी ब्रह्म योगी के पास जाना पड़ा। भारत का इतिहास इस गूढ़ सार ज्ञान से भरा हुआ है। गुरु के बगैर, गुरु के ज्ञान के बगैर जीवन सिर्फ कर्मों को भोगने का सामान है। चारों तरफ आज हम जो देख रहे हैं, ये होड़ दुनिया की वस्तुओं को पाने की, मान समृद्धि को पाने की, धन दौलत, दुनिया के बड़े से बड़े पद को पाने की, ये होड़ हमारी कभी नहीं रुकती अगर हमें कोई गुरु की कृपा से जीवन में सार को समझने का मौका नहीं मिला होगा। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं। महाराज जी की कृपा से हमें ये समझ में आया है, स्वामी जी की कृपा से हमें ये समझ में आया है कि जीवन दुनिया की वस्तुओं के लिए नहीं है। जब संत संसार में आकर के हमें बात बताता है तो जो एक बात कहा करते थे, उसका संसार में हमें तमाम बातें बताने का उद्देश्य क्या होता है? क्या सिर्फ वो सत्संग सुनाना चाहता है? क्या सिर्फ शास्त्रार्थ, दुनिया के धर्म ग्रंथ, बड़े से बड़े महापुरुषों की वाणियों को हमें सिर्फ सुना देना चाहता है? हुजूर कहा करते थे, संतों का हमारे जीवन को जीने का तरीका हम बदल सकें, हम सुबह से लेकर शाम तक कैसा जीवन जिएंगे, ये बात हमारे जीने में, हमारे अनुभव में आ जाए, ये समझाना उसका उद्देश्य होता है। तो आज अगर आप और हम अपना जीवन जी रहे हैं और इस जीने में अगर कुछ परिवर्तन नहीं है, हम सुबह सो करके उठे और रात सोने तक अगर हमारी दिनचर्या, हमारे दुनिया के सारे कामों को करने के पीछे एक विचारधारा अगर दुनिया के काम पूरे करने की है, अगर सुबह से लेकर शाम तक दौड़ ही हमारे मन का सबसे बड़ा मंतव्य है, ये काम करो, वो काम करो, वो काम करो, तो गुरु से हमने वो नहीं जाना जो गुरु हमें देना चाहता है। जीवन को हमें किस सार के लिए जीना है। आज मैं आपको चार ऐसी बहुत पौराणिक चीजें बताऊंगा जो आज से नहीं, युगों युगों से हमारी भारत संस्कृति में मौजूद है।
पर उसका महत्व क्या आज हमारे जीवन में है, ये समझना जरूरी है। आपने सुना होगा ऋषियों ने, मुनियों ने, बड़े बड़े साधकों ने जीवन को हमेशा 4 अलग अलग स्थितियों में बांट दिया। जब आप पैदा हुए और जब आपकी मृत्यु होगी, मान लीजिए 100 साल का जीवन आपका है। हालांकि आज के समय में जो अमूमन उम्र, जो एक औसत उम्र किसी की मान ली जाए तो 100 साल छू लेना ये बहुत काल्पनिक चीज हो गई है। 1000 में से कोई एक व्यक्ति 100 तक छू पाता होगा, बाकी लोग 70, कोई 60। इतनी छोटी सी उम्र में ही लोग अपना शरीर पूरा करके निकल जाते हैं। अब एक छोटी सी परिपाटी रखी गई, आप जीवन कैसे जियोगे। हम संसार में आए तो 4 व्यवस्थाएं रख दी गई। बच्चा जन्मता है, हमें सब कुछ सिखाना पड़ता है। हम चाहते हैं उस बच्चे का ध्यान कहीं भ्रमित ना हो, पूरा आवेग, पूरी ऊर्जा, पूरी शक्ति वो अपने जीवन में अपने आप को शिक्षा पाने में लगा दे, जानने में लगा दे जीवन जीना कैसे है। ब्रह्मचर्य इसकी अवस्था रखी गई। आपके शुरू का जीवन, चाहे वो 25 वर्ष मान लो, चाहे 20 वर्ष मान लो, आज के समय के हिसाब से जो भी शुरुआती जीवन है वो आपके जीवन में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान पाने का होना चाहिए। अब आज हम सोचते हैं ज्ञान पाने का मतलब पढ़ाई, और पढ़ाई के नाम पर हम अपने बच्चों पर दबाव डालते हैं कि आपको इंजीनियर बनना है। मुझे महाराज जी की एक बड़ी सुंदर सी घटना याद है। महाराज जी कहा करते थे, उनके आंखों देखी घटना, अस्पताल में एक दंपत्ति को एक बच्चा हुआ, लड़का पैदा हुआ, पिताजी छूटते ही बोलने लगे डॉक्टर बनेगा। वो आया ही है जीवन संसार में, पैदा ही हुआ है। हम पहले ही सोच के बैठे हैं कि हमें अपने जीवन में से कहां ले जाना है। पिताजी कहने लगे ये तो डॉक्टर बनेगा। हम अपनी आकांक्षाओं, अपनी महत्वाकांक्षाओं में कई बार ये सोचते हैं कि दुनिया की पढ़ाई दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान है। और आश्चर्य की बात यह है, हुजूर कहा करते थे सबसे बड़ा ज्ञान है कि आप अपने आचरण में क्या सीख पाए हो, संस्कृति और संस्कार। आपने क्या सीखा है जो आप अपने जीवन में अपने आप से दूसरे की तरफ रेडिएट करोगे, दूसरे को अपनी तरफ से प्रसारित करोगे। लोग आपको देखेंगे तो आपका क्या अनुभव पाएंगे। मैं आपसे मिलूं, आपके हाव भाव, चाल चलन, आंखों से, आपके व्यक्तित्व से मुझे ये लगे कि तो बड़ा इंकारी है, ये तो बहुत नशे में चूर है, ये तो तरह तरह की दुनिया के मद में फंसा हुआ है। ऐसा अनुभव अगर मैं अपने जीवन में आपसे ले रहा हूं तो आपके जीवन में आपने कुछ भी सीखा हो वो सारी चीजें शून्य के बराबर हो गई। महाराज जी अक्सर एक घटना सुनाया करते थे। बादशाह अकबर हुआ, एक बार बीरबल बादशाह से कहने लगा, हुजूर जो भी बोलना, जो भी लोगों से कहना, जो भी मन में रखना बड़ा संभाल के रखना। सामने वाला आपके हाव भाव पढ़ लेता है, मन की बात पढ़ लेता है। तो बादशाह ने सोचा क्या बेवकूफी की बात है, मैं बोलूंगा वही तो लोग समझेंगे, मैं अपने मन में क्या रखूंगा इससे तुम्हें क्या पता चलेगा। बादशाह ने ये बात बीरबल को कही कि तुम जो बोल रहे हो उसका कोई आधार नहीं है, लोग हमारे मन की बात कैसे जान सकते हैं। बीरबल कहने लगा मैं ये बात कह के नहीं, दिखा के समझाऊंगा। बीरबल बादशाह को साथ ले गया। जब महल से निकले तो भेष बदला, आम दरबारी बंद करके शहर में चले गए। जब शहर में बाजार में घूम रहे थे तो एक बड़ा बदरूप, बड़ा कुरूप सा आदमी, बड़ा भद्दी शक्ल, वो बाजार में कहीं टहल रहा था। बादशाह ने उसकी तरफ देखा और धीरे से बीरबल के कान में बोला, ऐसे लोग भी हैं हमारे यहाँ। मन में बड़ी घृणा आई, हमारे अंदर नहीं आ जाती है एक दूसरे में अगर गंदगी देख ले, बुराई देख ले, त्रुटि देख ले,
खामी देख लें तो हम एक दूसरे को काना खुशी करने लगते हैं। हम सोचते हैं अपने पेट का उबाल किसी को तो बताना जरूरी है। सोचते हैं 2-4 मित्र ऐसे होंगे, इधर चुगली करी, निंदा करी, बुराई करी, कौन जान लेगा। बादशाह से बीरबल ने जब ये बात सुनी कि बादशाह किसी कुरूप आदमी के लिए मन में बुरी भावना लेकर आया, तो बीरबल को सही मौका मिल गया। बीरबल कहने लगा, महाराज ये बात आपने मन में सोची, सामने वाले को ये बात अभी नहीं पता है कि आप उसके बारे में क्या सोचते हो। बादशाह कहने लगा, हाँ उसे नहीं पता है। बीरबल धीरे से गया उस आदमी के पास, उस कुरूप आदमी के पास, कहने लगा, ये मेरे साथ जो आदमी चल रहा है, क्या लगता है तुम इसके बारे में। जब ये बात कही तो वो आदमी कुरूप था, पर मुंह फट था, डरता किसी से नहीं था। कहने लगा, इसकी दाढ़ी देख करके, इसका रूप देख करके मन में इतनी घृणा है, न जाने क्यों मन में आता है इसका नुकसान कर दूं। इसको देखकर ही मन में कहीं से ईर्ष्या, गुस्सा, क्रोध पैदा होता है। बीरबल की जब ये बात आंखों देखी बादशाह ने सुनी तो आश्चर्य हुआ उसे। इस आदमी से मैं पहली बार मिला, इसके मन में मेरे लिए विचार क्यों आए। बीरबल कहने लगा, महाराज आपको लगता होगा लोग जबान की बात पकड़ते हैं, आपके अंदर जो भरा है वो आपके स्वभाव से झलकता है, आपकी आंखों से झलकता है, आपके हाव भाव रंग ढंग से झलकता है। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में जो सबसे पहली चीज रखी गई, आपके जीवन का जो शुरुआती स्तर होना चाहिए वो अपने आप को विनम्र बनाने में होना चाहिए। अपने आप को कैसे आप सेवा सत्कार, कैसे आप अपने जीवन में अच्छाई की भावना रख करके सिखा सकते हो। एक बहुत भिक्षुक हुए, उनके जीवन की घटना मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार एक शिष्य गया उनके पास, कहने लगा, महाराज आप तो बहुत बड़े संत हैं, मैं आपसे दान सीखना चाहता हूँ, दान कैसे किया जाए। तो भिक्षुक कहने लगे, दान देना आसान नहीं होता है। किसी को देते वक्त मन में अभिमान ना आए, तुम किसी को दे रहे हो एक पल के लिए भावना ना आए कि मैं देने वाला हूं और सामने वाला छोटा है, अधीन है, नीचे है, इसको दे करके इस पे मैं उपकार जताऊंगा, ये भाव ना आए। अगर तुम ये बात समझ पाए तो ही दान देना। दान देते वक्त तुम्हारा हाथ नीचे होना चाहिए। आपने देखा है ना, जब आप किसी को कुछ देंगे तो हमेशा हाथ ऊपर करेंगे, सामने वाले का हाथ नीचे रहेगा। ऊपर हाथ रखने का ही मतलब है कि तुम्हारे अंदर अहंकार है। वो कहने लगे, दान देते वक्त हाथ नीचे होना चाहिए। तुम अपने आप में कितने विनम्र हो करके अपने आप को ईश्वर की भावना दिल में रख करके कुछ देने योग्य अपने आप को मान रहे हो। उस ईश्वर ने तुम्हें किसी लायक बनाया, तुम इस लायक बन पाए कि किसी के लिए थोड़ा सा अपने जीवन में से थोड़ा सा भाग दे पाओ। बहुत भिक्षुक कहने लगे, कुछ देना चाहते हो पहले विनम्र होना सीखो। तुम इस लायक बन जाओ कि तुम झुको और लेने वाला तुम्हारे सामने खड़ा हो, तुम्हारे मन में अहंकार न आए, तुमने दिया और तुम्हारे मन में भाव न रह जाए। अगर तुम इस बात को समझ गए तो तुम्हारे जीवन में तुमने सही शिक्षा का दान सीख लिया है। तो हमारे स्वामी जी महाराज कहते हैं, हमें अपने जीवन में जीना सीखना है। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज एक बात कहा करते थे जो आज के समय में बहुत जरूरी है। महाराज जी कहा करते थे, इंसान का बनना मुश्किल है, भगवान का पाना बड़ा आसान है। हम शरीर में तो हैं, पर इंसानियत क्या होती है, मनुष्यता क्या होती है, ये आज हमें पता नहीं है। आपको अगर इस चीज का एहसास करना हो तो आप यहां से बाहर निकल कर देखना। आप बाहर से निकलोगे, कोई तेजी से मोटरसाइकिल चलाता हुआ आपके पास से गुजर जाए, अंदर से ऐसा क्रोध निकलेगा कि आज ही इस आदमी को मैं इसकी औकात याद दिला देता हूं। अंदर का जो भाव है वो आपके अंदर से एक झटके में आपका असली स्वरूप दिखा देगा। इसलिए जो कहा करते थे, भक्ति आसान नहीं होती। कहा, गुरु जी से लगन कठिन है भाई, लगन लगे बिन काज न सरी है, जी प्रलय हो गए। गुरु तुमसे जो प्रेम की भक्ति कराना चाहता है वो आसान नहीं है, बहुत कुछ देना पड़ता है। अपना मैं, अपना मन, अपना अहम अपने जीवन में से निकाल करके झुकना सीखना पड़ता है। हम कैसे अपने जीवन में अपने आप को
उस योग्य बना सकें जिससे हम अपने जीवन में सबसे ऊंची कला प्राप्त कर सकें। एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए, उनका नाम पीटरसन है। उन्होंने एक बात कही है, वो कहते हैं परमात्मा तुम्हें कमजोर नहीं बनाना चाहता। परमात्मा ये नहीं कहता सामने अत्याचार हो तुम चुप होकर के बैठे रहो। अभी कल ही एक बहन जी मुझे मिली, कहने लगी मैंने बेटी की शादी कराई, कहीं बेटी की शादी कराई, बेटी को पति मारता है, बच्चों को भी मारता है, खूब पीटता है। मेरे को थोड़ा सा बात सुनकर अजीब लगा। मैंने कहा ये बात तुम मुझे बताने आई हो कि तुम्हारी बेटी को कोई मारता है, तुम क्या करती हो? कहने लगी हम क्या कर सकते हैं, हम तो सोच रहे बात ना खुले बाहर। मैंने कहा बाहर खुल भी गई तो तुम्हारी बेटी के साथ जो हो रहा है उसका तुम क्या करोगे? उसकी तरफ चिंता नहीं है। चिंता इस बात की लोग क्या कहेंगे। लोग, तुम्हारी बेटी की बात खुल जाएगी बाहर तो उसे पीड़ा होगी कि लोग मेरे को, मैंने गलत जगह शादी करा दी, इस बात के लिए लोग मुझे ताना मारेंगे। पर बेटी की चिंता नहीं है। बेटी को रोज कोई अपने अहंकार के कारण चोट पहुंचा रहा है, क्या उसके लिए आप कुछ नहीं करेंगे? जो वो बात हुजूर ने कही, वो बात महाराज जी कब से कहते आ रहे हैं। तुम्हें अपने जीवन में अगर तुम कमजोर बनकर रहे तो तुम क्या हो, ईश्वर ने तुम्हें क्या बनाया है तुम कभी नहीं जान पाओगे। तुम्हें अपने जीवन में इतना सशक्त बनना है कि लोग तुम्हें देखें और अपना रास्ता काट लें। तुम्हें देखें और सोचें इस इंसान के पास गए और बदतमीजी की, अगर गलत किया तो ईश्वर एक बार को छोड़ सकता है, ये एक बार को नहीं छोड़ेगा। अगर ऐसा बन गए उसके बाद विनम्र रहना। अगर तुम्हारे पास इतनी ताकत हो उसके बाद तुम क्षमा करना सीख जाना। तुमने किसी की गलती देखी और तुमने कहा चलो छोटा है माफ किया, ये तुम्हारा सीखना, ये जीवन में उस प्रभु की सबसे बड़ी दया मेहर है जो तुम्हें जीते जी आ जाए, ये गुरु तुम्हें सिखाना चाहता है। तो जो कहा करते थी तुम्हें शिक्षा से प्राप्त होगा जब तुम सबसे पहले व्यवहारिक ज्ञान सीखोगे। तो सबसे पहली चीज ब्रह्मचर्य का ध्यान रखना, जो सबसे पहली इकाई है जीवन में। तुम्हारे बच्चे हो उन्हें आदर करना सिखाना, सम्मान करना सिखाना। गलत कोई करता हो तो उसके लिए आवाज लगाना सिखाना और उसके बाद क्षमा करना सिखाना। कैसे वो दूसरे की तमाम चीजों के बाद भी अपने जीवन में अपने आप को साध सकता है। साधना अपने आप को साधने की कला का नाम है। अब दूसरी चीज जो सबसे खूबसूरत हमारी भारतीय संस्कृति में सिखाई गई, जो गुरु तुम्हें याद दिलाना चाहता है, गृहस्थ को समझना। दूसरा आश्रम गृहस्थ आश्रम। तुम और हम गृहस्थ में है, तुम्हारी भी एक घर है, घर की जिम्मेदारी है, कुछ सीमाएं हैं। तुम लाख कोशिश करोगे उन सीमाओं से बाहर नहीं जा सकते। ये तुम्हारे लिए अंकुश भी है और यही तुम्हारी साधना भी है। तुम इसमें सीख भी सकते हो और धैर्य भी जान सकते हो। इसलिए कबीर साहब ने आज से 600 वर्ष पहले एक बात कही है, ता गृहस्थी सेवे साधु को साधु सिमरे राम, या में कुछ धोखा नहीं सरे धो के काम। तुम गृहस्थी हो, तुम्हें जीवन में साधुता सीखनी है। तुम्हारे माता पिता होंगे, एक ही बार को 1000 बार कहेंगे, तुम्हारा मन उचाट हो जाएगा। तुम सोचोगे बार बार एक ही बात कहते हैं, फिर तुम्हारे अंदर उग्रता आएगी, गुस्सा आएगा। तुम अगले दिन थोड़ा अच्छे से बात नहीं करोगे, थोड़ा सा तुम गलत लहजे से बात करोगे। तीसरे दिन तुम्हारी आवाज में थोड़ी सख्ती आ जाएगी, चौथी आवाज में थोड़ा मान चला जाएगा। धीरे धीरे माता पिता अगर 2-4 बार कह देंगे तो तुम पहले ही चुप कराने की कोशिश करोगे। हुजूर कहते हैं ये धैर्य गृहस्थ तुम्हें सिखाना चाहता है। तुम्हारे माता पिता ने उस दिन तुम्हारा हर एक क्षण ख्याल रखा जब तुम किसी लायक नहीं थे, जब तुम कुछ नहीं कर सकते थे, जब तुम बोल नहीं सकते थे और पीड़ा में चिल्लाते थे। उस वक्त वो 1000 विकल्प ढूंढते थे कि तुम्हारा कष्ट दूर हो जाए। उस वक्त अगर वो भी कह देते ये तो रोज ही चिल्लाता है, चिल्लाने दो इसको, किसी काम नहीं, तो जो कहा करते थे गृहस्थ तुम्हें धैर्य सिखाया। गृहस्थ तुम्हें पति और पत्नी का संबंध, बच्चों का संबंध, इन सब में तुम्हें अपने जीवन में साधना सिखाता है। हम अगर इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं तो आज के समय में इससे सुंदर अवस्था में कुछ नहीं मिलेगी। बहुत से लोग अभी महाकुंभ जा रहे हैं। अभी पिछले दिनों मुझे एक बहुत बड़े विद्वान मिले, कहने लगे भैया जी बड़े पवित्र पवित्र स्नान है,
इस स्नान में एक बार डुबकी लग जाती, बस एक बार हमने संगम में स्नान कर लिया होता तो हमारे पाप मिट जाते। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा पाप नहीं करने के लिए कोई संकल्प नहीं है। अगर हम किसी के लिए बुरा कर रहे हैं, जो हम पाप मान रहे हैं, किसी का हक मान रहे हैं, किसी के जीवन में हम उसका बुरा करना चाहते हैं, अगर हम इसे पाप मान रहे हैं तो इसको रोकने के लिए हमने कुछ नहीं किया। हमने बस तरीका बनाया कि पाप धुलेंगे कैसे। महाराज जी कहा करते थे, तुमने अपने लिए अगर इतनी आसान सुविधा बना रखी है, पाप कितने भी करो, धोने के लिए सिर्फ एक छोटी सी यात्रा ही तो करनी है। यहां से सिर्फ प्रयागराज तक तो जाना है, जाने आने का खर्चा लगेगा, कितने ही पाप करो क्या दिक्कत है, एक बार यात्रा करी पाप धुल जाएंगे। ये वो संतमत नहीं है, ये वो अध्यात्म नहीं है जो हम समझ बैठे हैं। हुजूर कहा करते थे, संत तुम्हें तुम्हारे जीवन में निर्मल होने के लिए, जीवन साधने के लिए, जीवन में सही दिशा में चलने के लिए रास्ता दिखाना चाहते हैं। वो कहते हैं अपने जीवन में हमें सही तरीके से जीना सीखना है। और हमारे स्वामी जी महाराज कहते हैं, इन चारों आश्रमों में, ब्रह्मचर्य हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो और संन्यास हो, इन चारों में जो सबसे सुंदर आश्रम है वो गृहस्थ आश्रम है। कारण क्या है? आप अपने जीवन में हर रोज संघर्ष का सामना करोगे। आप सोचोगे आज पति पत्नी बच्चे मुझसे मेरे हिसाब से बात करेंगे, और वो आएंगे सीधे नकार देंगे, आपको नाराज हो जाएंगे, आपको बड़ा क्रोध आएगा और वो आपको आपका आईना दिखा देंगे, देखो तुम क्या हो, तुम कैसे बन चुके हो, तुम किस तरीके का जीवन जी रहे हो। हुजूर कहा करते थे, आपके जीवन में अगर इस चीज का एहसास आपको हो जाए कि आपका यथार्थ क्या है, आपको संसार में ये बात कोई नहीं बताने वाला है। कबीर साहब ने कहा है, निंदक नीरे राखिए आंगन छवि छवाए, बिन साबुन बिन तेल के मन शीतल हो जाए। या तो कोई निंदक होगा आपका, कोई बुराई करता होगा, वो आपको सच्चाई बताएगा, वो बार बार आपके मान पर चोट मारेगा और आपके अंदर से जो निकलेगा वो आपको एहसास कराएगा। जब वो आपको कहेगा कि तुम बड़े झूठे हो, तुम बड़े मक्कार हो, और अंदर से क्रोध निकला, तो तुम्हें अपनी असलियत का एहसास होगा। हुजूर कहा करते थे, ऐसे बहुत सारे लोग नहीं मिलेंगे जो आपको सच्चाई बताएं। अगर आपके बहुत सारे मित्रों की मंडली है, बहुत सारे दोस्त बैठे हैं आपको, हुजूर कहा करते थे, अगर तुम्हारे मित्र सिर्फ तुम्हारी झूठी तारीफ करते हो तो तुम्हारे वो मित्र तुम्हारे जीवन में सबसे ज्यादा विष का काम कर रहे हैं। इसीलिए सभी महापुरुषों ने गृहस्थ को बहुत ऊंचे स्तर पर रखा है, क्योंकि गृहस्थ में हर रोज संघर्ष होता है, हर रोज परीक्षा होती है, हर रोज अपने जीवन में हम ऐसा जीवन जी रहे हैं और क्या बनना चाहते हैं, इसके बीच में समन्वय होता है। तो हमारे स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, गृहस्थ को समझना। गृहस्थ में तुम अगर एक बच्चे हो या बेटी हो, तुम्हारे माता पिता पति पत्नी बच्चे तुम्हारे नजदीकी प्रियजन, ये हर रोज तुम्हें तुम्हारे जीवन में तुम क्या बनना चाहते हो उसकी तस्वीर दिखाएंगे। तुम अगर तैयार हो गुरु के चरणों में बैठकर तो तुम आत्ममंथन करोगे, तुम अपने आप को मतोगे रोज, तुम अपनी अच्छाई और बुराई पर विचार करोगे, तुम अपनी तमाम अच्छे और बुरे दोषों पे चिंतन करोगे, और तब तुम्हें ये एहसास होगा तुम क्या बनना चाहते थे और तुम क्या हो। ये बात जाने बगैर तुम जीवन में आध्यात्म पथ पर नहीं चल सकते। तुम कहाँ हो और कहाँ जाना है ये बात तुम्हें न समझ में आए तो तुम आगे नहीं बढ़ सकते। तुम भोजीपुरा में बैठे और दिल्ली जाना है, ये दोनों चीजें, ये दोनों ही बिंदु तुम्हें ना पता हो तो रास्ता तुम नहीं तय कर सकते। तुम्हें ये पता होना जरूरी है कि तुम्हें अपने जीवन में कहाँ जाना है और कहाँ से शुरुआत होगी। हुजूर कहा करते थे, गृहस्थ का बंधन बड़ा जरूरी है। आज हम गृहस्थ में बंधन नहीं करते, हम धैर्य खो करके गृहस्थ में सिर्फ हुक्म चलाते हैं। हम सोचते हैं हमारे हिसाब से चीजें हो जाए। हमारे स्वामी जी महाराज ने एक बड़ी सुंदर बात कही है, अपेक्षा और उपेक्षा दो ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारा सब कुछ हर लेंगी। अपेक्षा का मतलब एक्सपेक्टेशंस, बहुत ज्यादा उम्मीद लगाकर रखना। तुम्हें ये उम्मीद है तुम्हारे सुख दूसरे लोग तुम्हें देंगे। पत्नी मेरे हिसाब से चलेगी तब मैं सुखी रहूंगा, माता पिता मेरे हिसाब से चलेंगे तो मैं सुखी रहूंगा, बच्चे मेरा कहना मानेंगे तो मैं सुखी रहूंगा। हुजूर कहा करते थे, अगर तुम्हारी अपेक्षाएं पूरी ना हो तो उपेक्षा पैदा होती है।
तुम्हारी इच्छा पूरी ना हो तो मन में क्रोध, ईर्ष्या, जलन, द्वेष पैदा होता है। अगर इच्छा पूरी हो जाए तो लालच पैदा होता है। इसलिए हुजूर कहा करते थे, गृहस्थ से ज्यादा जीवन में साधना का अच्छा स्थान कोई नहीं है। आप और हम आज गृहस्थ में हैं, गुरु ने हमें ये साधन दिया है। हर रोज जब सुबह आंखें खोलो, अपने मन की स्थिति को परखना है, अपने आप को देखना है, क्या मैं सच में धीरे से अपने तमाम मन के आवेग को रोकने वाला बन गया। लोग मुझे कह गए, मैं उससे बचा कि नहीं बचा। बुद्ध के जीवन की एक छोटी सी घटना मैं आपको सुनाता हूँ। महात्मा बुद्ध थे, भिक्षुक बन करके जीवन गुजारा करते थे। जो किसी ने दिया वही जीवन में पालन करना है, वही पाना है। अब भिक्षु के जीवन में बड़ी भारी कठिनाई होती है, जिसे भीख मांग कर ही गुजारा करना है। उसको हर एक चीज एक जैसी नहीं मिलेगी। किसी से मांगने गए तो कोई निरादर भी करेगा, किसी से मांगने गए तो कोई सम्मान भी कर सकता है। आप देखते नहीं है, अगर आप कहीं रास्ते में जाए, कोई मांगने वाला आ जाए तो उसकी कैसी स्थिति होती है। कुछ लोग तो उसको प्यार से मना करेंगे, भाई कुछ नहीं है देने को। कुछ लोग होंगे तो 2-4 ताने भी मार देंगे, 2-4 उल्टी बातें भी बोल देंगे। मांगने वाले की स्थिति अच्छी नहीं होती। पर बौद्ध धर्म में भिक्षु प्रथा को बहुत महत्व दिया गया है। आपको जब तक अपने मन से जूझना नहीं आएगा तब तक काम नहीं बनेगा। अब बुद्ध थे, भिक्षुक बन गए। जब भिक्षुक बने तो किसी इंसान ने उनको देखा और कहने लगा, रोज ही मांगने आ जाता है, बड़ा भिखारी है, हट्टा पट्टा है, कुछ करता नहीं है। खूब उल्टा सीधा सुनाया। भिक्षुक ने खूब बातें, उस आदमी ने खूब बातें बुद्ध को सुनाई। जब बुद्ध सुनते रहे, बहुत देर हो गई, जब वो आदमी थक गया तो बुद्ध कहने लगे, अब मैं जा सकता हूँ, आपने अगर अपनी बात कह ली हो तो मैं आगे जाऊँ। जब ये बात कही तो उस आदमी को बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने इतनी गालियां सुनाई, इतना उल्टा बोला, इसके चेहरे पर एक छोटी सी शिकन तक नहीं आई, माथे पर जरा सी लकीर तक नहीं पड़ी। वो कहने लगा, मैंने इतनी गालियां सुनाई, तुमने नहीं सुनी क्या? बुद्ध कहने लगे, सब सुना मैंने, पर मेरे मतलब का इसमें कुछ नहीं, मैं इसका परित्याग करता हूँ, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं। अब ये बात जब उसने कही, बहुत जिद हुई, बहुत बहस हुई। वो आदमी समझना चाहता था बुद्ध ने ये क्या किया। तो बुद्ध ने एक छोटी सी घटना सुनाई। कहने लगे, आज तुम मेरे पास आए, तुमने गालियां दी। कल मैं जब कहीं मांगने निकला तो मेरे पास एक आदमी आया और कहने लगा कि मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ देना चाहता हूँ। मैंने उससे पहले ही भोजन किया था। जब मैंने भोजन किया तो हमारे परंपरा है, भोजन कर लिया, इसके बाद भोजन नहीं पाना है। अब पेट भरा था, पात्र खाली हो चुका था, खाना नहीं था। वो आदमी आया, जिद करने लगा, बहुत जिद करी, मैं बहुत अच्छी अच्छी चीजें लाया हूँ। जब उसने इतनी जिद करी तो मैंने उसको लौटा दिया। मैंने कहा, मेरा पेट भरा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब बुद्ध ने एक प्रश्न पूछा उससे। कहने लगे, मैंने इतनी अच्छी अच्छी चीजें वो लाया था पर पेट भरा था तो मैंने इसको लौटा दिया। तुम इतनी इतनी अच्छी चीजें लेकर आए मेरे लिए आज, मैंने अगर मेरा पेट भरा है और मैं कहता हूँ मुझे नहीं चाहिए तो किसके पास रह जाएंगे। अब जब ये बात कही तो उस आदमी को सोचना पड़ा। कहने लगा, ऐसा भी हो सकता है, मैंने तुम्हें इतनी गालियां दी, तुम वो भी वापस कर सकते हो। बुद्ध कहने लगे, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अगर तुम मुझे मेरे इच्छा के विरुद्ध कुछ भी देना चाहोगे, मैं नहीं लेना चाहता तो वो मुझ पर लेश मात्र असर नहीं कर सकता। गुरु हमें ये सिखाना चाहता है, तुम अपने आप में इतने सशक्त रहो, मजबूत रहो। दुनिया तुम्हें कुछ भी कहे, अगर वो तुम्हारे मतलब का नहीं है, तुम उसमें जरा सा भी ध्यान न दो। उससे बचने की कला तुम्हें गुरु की कृपा से आने लग जाए। तुम अगर उलझ गए, तुम अगर उसमें लंपट हो गए, जरा सा भी फंस गए तो तुम भी उतने ही भागीदार बन जाओगे। तो जो कहा करते थे, गृहस्थ आपको बहुत कुछ सिखाता है। तीसरी स्थिति, हुजूर कहा करते थे, वानप्रस्थ सीखना बहुत जरूरी है। वानप्रस्थ क्या है? एक समय के बाद जब तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए, काम करने लायक हो गए, तो तुम अपना काम उनको सौंप करके थोड़ा जीवन का रस देखना, थोड़ा अपने घर गृहस्थी से बाहर निकलना, देखना ईश्वर ने क्या क्या बनाया है। जब तक तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे, जब तक तुम दूसरी जगह नहीं जाओगे, जब तक किसी दूसरे को अपने जीवन में ऊंचे काम करते नहीं देखोगे, तुम्हें कुछ पाने का रस नहीं पैदा होगा। हमारे स्वामी जी महाराज अक्सर एक घटना सुनाया करते थे। एक बार एक मेंढक कुएं में
उसने ऊपर एक हंस को देखा। जब हंस को देखा तो उसने व्यंग में कहा कि बाहर की दुनिया कैसी है। मेंढक कहने लगा बाहर की दुनिया कुएं जैसी होगी। अब हंस को बड़ी हंसी आई, कहने लगा कहाँ दुनिया, कहाँ कुएं का पानी, जरा सा पानी, और बाहर की दुनिया तो इससे असंख्य गुना बड़ी है, मैं संख्या ही क्या लगाऊंगा। अब ये बात जब मेंढक से कही तो मेंढक को नहीं समझ में आया, कहने लगा ये कैसे हो सकता है, जितना पानी उतनी तो दुनिया होगी। उसने थोड़ा सा चक्कर मारा पानी में, कहने लगा इतनी होगी तुम्हारी दुनिया। अब हंस को बहुत हंसी आई, क्या बताता, कहने लगा दुनिया बहुत बड़ी है, तुम्हारा चक्कर तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। मेंढक को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने और बड़ा चक्कर लगाया। हंस फिर से हंसा। तीसरी बार जब मेंढक ने एक एक कोना नाप दिया, कहने लगा इससे बड़ा तो कुआं भी नहीं है, इससे बड़ी तो दुनिया नहीं हो सकती तुम्हारी। तो हंस ने हंसकर कहा ये जो तुम्हारा कुआं है ऐसे ना जाने कितने कुएं इस पूरे बाहर के संसार में समा जाएंगे। तो मेंढक ने बड़े व्यंग से डुबकी लगाते हुए पानी में कहा कि तू झूठा, तेरी दुनिया भी झूठी। हुजूर कहा करते थे हमारी और आपकी स्थिति ऐसी है संसार में, हम अपने जीवन में जिस जीवन को लेकर आए, जिस गृहस्थ को लेकर हम आज बैठे उससे हटना नहीं चाहते। हम बड़े हो गए, हमारे बच्चे सियाने हो गए, फिर भी हम चाहते हैं वो हमारे ही हिसाब से चले, हम चाहते हैं वो हमारे ही हिसाब से काम करें। हम कभी इस गृहस्थ को छोड़ने को ही तैयार नहीं है। हम अपने जीवन में आखिरी सांस तक गृहस्थ भोगना चाहते हैं, आखिरी सांस तक कंट्रोल रखना चाहते हैं, आखिरी सांस तक जीवन के ही मालिक बने रहना चाहते हैं। संत हमें समझाना चाहता है ना आज से पहले कभी ये हुआ, ना आज के बाद कभी ये होगा। जो आया है वो संसार में कभी बना नहीं रहेगा। समय रहते तुमने संसार से विरक्ति सीखी है, संसार में रहते हुए संसार से हटना सीखा है, तभी तुम्हारा गुरु से प्रेम बनेगा। हुजूर कहा करते थे, मीराबाई ने, सहजोबाई ने, दादू दयाल ने, कबीर ने, दुनिया के जितने भी संत महापुरुष आए उनका जीवन आप देख लो, उन्होंने अपने जीवन में अपने आप को उस प्रभु के हवाले करके जीवन से कुछ पाया है। तो आपके और हमारे जीवन में इन चार अवस्थाओं में तभी जीवन में सही भाव बनेगा जब हम सही समय पर सही काम करेंगे, एक समय तक ज्ञान लेंगे, उसके बाद गृहस्थ को समझेंगे। पर गृहस्थ की भी एक सीमा है। हुजूर कहा करते थे जब घोंसले में पंछी अपने छोटे छोटे बच्चों को बड़ा कर लेते हैं, जब वो पंछी इस लायक हो जाते हैं कि उनके पर उठ जाते हैं, तो वो भी अपने पंछियों को धक्का मार देते हैं कि वो पंछी अब अपने आप उड़ने योग्य बन गए, अब उन्हें हमारे साथ रहने की आवश्यकता नहीं। दुनिया का हर एक प्राणी ये बात समझता है। हम और आप अपनी आखिरी सांस तक सबको नियंत्रण में रखना चाहते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं भाई एक उम्र के बाद जब बच्चे बड़े हो जाएं तो उनको उनके हाल पर छोड़कर कुछ दिन बाहर भी निकलना सीखो, उन्हें अपने आप अपने काम करने दो, उन्हें अपने हिसाब से अपना जीवन जीने दो। तुम अपने जीवन में थोड़ा बंधन मुक्त होकर जीने वाले बनो, तभी तुम्हारे जीवन में गुरु की बात आएगी। अभी कुछ दिन पहले मुझे बूढ़ी माता मिली, बहुत बुरी स्थिति, चलना फिरना मुश्किल। वो आई बड़ा लड़खड़ाते हुए, बहुत देर तक पहुंची। जब बहुत देर तक हमारे पास पहुंची, हाँफते हाँफते उसने बहुत देर बाद एक प्रश्न किया। समझने में मुझे बहुत टाइम लगा। जब बहुत देर बाद मैंने समझा तो वो कहने लगी मेरे लड़के का तलाक चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, मुकदमा किसी तरह से हल हो गया। लड़का पास खड़ा था। मैंने कहा ये बात तो ये भी कह सकता है, तुमने इतना जोर क्यों लगाया, इतनी दूर यहाँ तक चल के आई ये बताने के लिए जो मुकदमा चल रहा है वो तो यही अपने आप मुझे बता सकता है। तुम इससे कब आजाद होगी, तुम इससे कब मुक्त होगी, इसे तो ऐसे न जाने कितने मुकदमे लड़ने पड़ेंगे, तुम अपना मुकदमा कब हल करोगे। ये हमारे और आपके जीवन में एक बहुत बड़ा सत्य है जो हमें जितनी जल्दी समझ में आ जाए अच्छा। हम सबका काम नहीं कर सकते, हम अपना काम समय रहते ही बना सकते हैं। तो आज महाराज जी के जीवन में हमें बात समझनी है। हमारे जीवन में हम तभी गुरु के हैं जब हम अपने जीवन में सही और सारे पहलुओं को सही तरीके से जीवन में लेके आने वाले बने। थोड़ा सा संसार के काम करो और थोड़ा उनसे आजाद भी रहो, थोड़ा उनसे मुक्त भी रहो। कभी कभार तुम्हारे काम न बने तो इतना परेशान मत हुआ करो। हर चीज तुम्हारे मन की हो जरूरी नहीं है। कुछ काम तुम्हारे हो जाए बहुत अच्छा, पर कुछ काम तुम्हारे ना हो तो इतना उलझन में नहीं रहना है।
इतना परेशान नहीं रहना है। अभी मुझे पिछले दिनों एक बहन जी मिली, कहने लगी भैया जी आपके पास अब आए, काम नहीं बना, जब नहीं बना तो हमें किसी ने राय दी तुम पूजा नहीं करती हो, तुम्हें पूजा करनी चाहिए। हम पूजा करने चले गए, किसी ने कहा यात्रा नहीं करती हो, हम यात्रा करने चले गए। किसी ने कहा तुम अलग अलग जगह जा करके अलग अलग तरह तरह के अपने जीवन में अनुष्ठान नहीं करती हो, हम अनुष्ठान करने लगे। कहने लगे आज लगता है हम अनुष्ठान करते करते इतना परेशान है, जीवन वैसा ही है जैसे पहले हुआ करता था। सिर्फ एक बात नहीं समझने के कारण सब कुछ तुम्हारे हिसाब से नहीं होगा। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो ईश्वर ने तुम्हारे लिए बनानी लिखी है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुम्हारे माध्यम से कुछ भोग कटाने लिखे हैं, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध होंगी। दोनों में समरस रहना गुरु ही सिखा सकता है। तो आप हम जीवन जीने की कला अपने स्वामी जी से सीखना चाहते हैं, हम अपने गुरु से ये सीखना चाहते हैं सुख और दुख दोनों में हम कैसे जी पाए। और इसके लिए आपको अपना सारा मनोरथ अपने जीवन में पूरा संकल्प साध कर गुरु के पास आना होगा। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपको स्वामी जी की कृपा से, हुजूर की कृपा से ये सुंदर अवसर मिला है, ये जो सत्संग का आपको सुंदर मौका मिला है। इसलिए नहीं है कि आना है चले जाना है, इसलिए ये कि यहाँ पर एक बात हमें जो चोट लगे, हमारे मन को एक बात ऐसी लगे जो हमें थोड़ी सी ठोकर मारे, उसको पकड़ कर ले जाना और उस पर धीरे धीरे बंधन शुरू कर देना कि क्या हम इतना ज्यादा लंबट हो गए संसार में, कैसे इससे हम मुक्त होंगे, कैसे हम अपने जीवन में अपने इस बंधन को छोड़ने वाले बनेंगे। तो हमें अपना जीवन ऐसा बना लेना है जिससे हम अपने आप को उस ईश्वर के साथ जोड़ने की दिशा अपने जीवन में अपना सकें। और ये उसी की होगी जो अपने जीवन में थोड़ा सा मनोरथ करता है। मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, आपको ये बात समझ लेनी है। मैं जानता हूं आप में से जितने मेरे पास आते हैं, हर एक इंसान ईश्वर को पाने के लिए नहीं आता, हर एक आदमी गुरु जी से गुरु पाने के लिए नहीं आता, हर एक आदमी यहाँ पर सत्य पथ को जानने के लिए नहीं आता। कुछ लोग इसलिए भी आते हैं कि काम बन जाए, कुछ लोग इसलिए भी आते हैं कि मुकदमे दूर हो जाए, कुछ लोग इसलिए भी आते हैं बीमारी दूर हो जाए। अभी कुछ लोग तो ऐसे हैं जो किसी की सुनी सुनाई में आते हैं, किसी ने कहा वहाँ चलो बड़े चमत्कारी बाबा है, आप फौरन चले आओगे, और यहाँ आकर के आपकी पहली चीज क्या होगी कि बाबा जी पहले हमारा काम बना दो, पहले हमारा काम बनेगा तब हम वापस आएंगे। तो हुजूर एक बात कहा करते थे कि मैं ईश्वर भक्ति के लिए जीवन में जो साधना गुरु सिखाना चाहता हूँ वो एकदम अलग चीज है। और आप जो मन में विचार लेकर आ रहे हैं, 100 में से एक आधा ही ऐसा होगा जो गुरु को समझने के भाव से गुरु की दिशा में आ रहा है। तो आप इस बात को समझें, जैसी मन की धारणा उतना ही काम बनेगा। अगर तुम सोचोगे कि गुरुजी को ठगा जाए तो गुरुजी भी पूरी तरह से लगे रहेंगे ठगने में। आपको लगेगा कि मेरा काम बन जाए तो जो है गुरुजी भी काम के बदले आपको कहेंगे कि कुछ सेवा करो, कुछ जा करके वो काम करो, कुछ वो काम करो, क्योंकि आपके मन की धारणा कुछ और है। आप लेना चाहते हो, आप सिर्फ लेने की तरफ जीवन में आगे बढ़ रहे हो। गुरु तुम्हें अपने जीवन में जो मिला है उसका उपकार मानना सिखाना चाहता है। ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है, पहले उसको समझ करके हम उसका धन्यवाद करने वाले बने, हम कृतज्ञ बने, और जो है उसमें से किसी को कुछ बांटने वाले बने। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। महाराज जी के, स्वामी जी के जीवन से हमें बस यही सीखना है। लेना आसान है, आप कहीं भी जाओगे मांगने लगोगे, ये मिले वो मिलेगा, पर ये समझना कि तुम्हारे पास बहुत कुछ है और उसके बाद तुम किसी को क्या दे सकते हो, कैसे किसी का थोड़ा सा भला कर सकते हो, छोटा सा उपकार कर सकते हो, ये छोटी सी भावना मन में आना बहुत बड़ी बात है। मैं आखिरी बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। हालांकि पिछले बहुत दिनों से मैं बात आपको बता रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले हम हरिद्वार गए। जब हरिद्वार हम पहुंचे तो एक छोटा सा सेवा का प्रयोजन था। रजनी केयर फाउंडेशन एक संस्था है हमारी, जिसके माध्यम से हम प्रयास करते हैं कि किसी ऐसी जगह जाकर के सेवा के कार्य में जुड़ सके जहाँ पर कुछ अच्छा नेक काम होता हो। तो हरिद्वार में हम एक ऐसे अनाथ आश्रम में गए जो बेटियों का आश्रम था। 40 बेटियां थी उसमें, और वो बेटियां कम उम्र से लेकर ज्यादा उम्र तक थी। तो दो चीज मैंने देखी वहां। एक तो एक अनाथ आश्रम में जितनी भी बेटियां रह रही थी उनमें से बहुत सी बेटियां ऐसी थी जो शरीर के किसी न किसी कष्ट से परेशान थी,
किसी को चलने में दिक्कत, किसी की आंख खराब, किसी को और तकलीफ। और दूसरी चीज मैंने देखी, अनाथ आश्रम तो है पर अलग अलग उम्र के बच्चे हैं। तो मुझे एक बात समझ में आई, मैंने कहा जो इन्हें पढ़ाता होगा कितनी मुश्किल होती होगी। एक 5 वर्ष का बच्चा है, एक 20 साल का बच्चा है, अध्यापक अगर 1, 2, 3 है तो ये सारे वर्ग के बच्चों को कैसे पढ़ाते होंगे। तो मैंने 2-3 सवाल उनसे किए। मैंने कहा आपके इतनी बेटियां हैं, बड़ी परेशानी होती होगी। कहने लगे भैया जी समाज के मारे हुए, समाज के ठुकराए हुए बच्चे हैं। उन्होंने कुछ बातें बताई जो बड़ी मार्मिक थी। मैंने कहा आप थोड़ा सा बताएं बच्चों के बारे में। तो उन्होंने एक बेटी दिखाई जिसकी आंख पूरी तरह से खराब थी। कहने लगे भैया जी आश्चर्य होगा आपको, रात के अंधेरे में कोई आदमी अपनी छोटी सी 5 साल की बच्ची को गंगा जी के घाट पर छोड़ गया। जब गंगा जी के घाट पर रात के अंधेरे में छोड़ गया तो ये नहीं सोचा उसने कोई जानवर, जंगली जानवर, कोई पशु उसको क्या करेगा। छोटा सा बच्चा, वो बच्चा रात में उसने करवट बदली, पास में कटीली झाड़ी थी, कांटे आंखों के पास जुड़ गए। जब कोई इस हालत में इस बच्चे को हमारे पास लेकर आया तो पहले अस्पताल में 5 महीने इलाज चला, आंख पूरी खराब हो गई। वो बच्चा अब एक ही आंख से देख पाता है। वो बेटी, अब हम उसे क्या कहें कि तुम्हें किसने छोड़ा, क्यों छोड़ा। हमारे पास एक ही विकल्प है, हम अच्छा जीवन दे सकें उसे। दूसरी बात कहने लगी 5 दिन का बच्चा छोड़ गया। 5 दिन के बच्चे को जब किसी आश्रम के दरवाजे पे छोड़ गया, रात में बेटी ही थी, उस बेटी को जब वो लेकर आए तो जो है कहने लगी वो अध्यापिका, वो टीचर के हमारे हाथ पांव फूल गए। 5 दिन के बच्चे को कैसे संभालेंगे। माता की जरूरत होती है, माता 24 घंटे बच्चे को सीने से लगा कर रखती है, हम कैसे कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि हम कैसे करेंगे, हम तो 3-4 अध्यापक हैं, टीचर हैं। तो उन्होंने कहा आप करना चाहो करो, नहीं करना चाहो तो गंगा जी में प्रवाहित कर दो, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। ऐसी ऐसी स्थितियों में 40 बच्चे वहां पर, किसी के सताए, किसी ने कम उम्र में बेटियों की शादी करा रहे थे वहां से बचाए हुए, कहीं कोई बच्ची को पीटता था, लहू लुहान करता था, वहां से बचाए हुए 40 बेटियां वहां पर मैंने देखी। ऐसे ऐसे बच्चे, मेधावी छात्र, पढ़ने लिखने में अपने भविष्य को बनाने के लिए पूरे कर्मठ जोर से लगे हुए। मैंने जब उनकी कहानी सुनी तो मन बहुत भरा। हम आज किस समाज में रह रहे हैं, हम ऐसा जीवन जी रहे हैं जहां हम अपने छोटे छोटे दुखों से नहीं उभर पा रहे हैं। इसने वो कह दिया, उसने वो कह दिया, फलाने ने घूर कर देख लिया, उसने गाली दे दी, फलाने ने हमारी, हम रोज शिकायत करते हैं। ऐसे में आप अगर ये चीज समझ गए गुरु की कृपा से, इस संसार में कितने लोग हैं जिन्हें तुम्हारी सेवाओं की आवश्यकता है, जो तुमसे थोड़ी सी अच्छे की होने की आशा रखते हैं। तुम उनसे थोड़ा सा प्यार से बात कर सकते हो, तुम उनका थोड़ा सम्मान कर सकते हो, उनको थोड़ा सा सच्चा जीवन दे सकते हो। तो जो कहा करते थे लेना बड़ा आसान है, हम सबसे मांग सकते हैं, देना बहुत बड़ा काम है। संत तुम्हें देना सिखाना चाहता है। तुम अपने आप से थोड़ा ऊपर उठो, तुम किसी की थोड़ी सी अच्छाई का कारण बनो। तुलसीदास जी ने एक बात कही है, कहा है तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चहुओ, वर्षीकरण एक मंत्र है तजदे वचन करो। तुम्हारे जीवन में अगर तुम्हें वर्षीकरण मंत्र में बताऊं, तुम्हें वर्षीकरण मंत्र कहते हैं वश में करने का मंत्र। आप कैसे ही हो मैं आपको अपने काबू में कर लूंगा। ऐसा काबू में करने का मंत्र क्या हो सकता है। तो तुलसी साहब कहते हैं बड़ा आसान मंत्र है, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। कहते हैं मीठी वाणी बोलना, अपनी जबान मीठी रखना। अगर तुमने अपनी बात कहने का तरीका मीठा रखा तो तुम्हारी कड़वी बात भी कोई आसानी से सुन लेगा। और अगर तुमने अच्छी बात भी थोड़ा ताना मार के कही, तुमने जो है बहुत अच्छी बात, किसी के भले की बात अगर थोड़ा अहंकार में आकर कही तो लोग तुम्हारी अच्छी बात भी नहीं मानेंगे। इसलिए मुझे कहा करते थे, अगर जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो तो कुछ किसी की अच्छाई का कारण बनना, किसी को प्रेम, किसी को सेवा, किसी को सत्कार, किसी को थोड़ा सा तुम्हारा अच्छा जीवन मिले, ऐसा जीवन हम बना सके, हम हमें ये सिखाना चाहता है। तो हर रोज एक संकल्प लो, हम आज एक अच्छा काम करेंगे, हम आज अपने जीवन से एक अच्छा काम करेंगे। किसी को भोजन दें, किसी को जल पिलाएं, किसी के जीवन में कुछ उपकार करें। मैं तो छोटी सी बात कहता हूँ, तुम रोज घर जाते हो, आपने थके हारे बैठे, रोज गुस्से में बोलते हो कि पानी अभी तक नहीं आया, रोज घर वालों को डांट देते हो। एक दिन जाना, एक दिन बिना डांटे कह के देखना, प्यार से। अगर कोई ना देने वाला, खुद एक दिन अपना पानी उठाकर पी लेना। अगर तुम्हें कुछ नहीं बन पा रहा है, थोड़ा सा अपने जीवन में मिठास अपनाना। और मैं आखिरी बात एक
आप उससे भी एक छोटी सी बात बता दूं, महाराज जी कहा करते थे इसको मानक बना लेना। अगर तुम्हें अपने तरफ आता हुआ देख करके किसी की आंखों में चमक आ जाए तो समझ लो तुमने अपने आचरण से कुछ कमाया है। तुम्हारे घर में कोई मेहमान आए और तुम उसके घर, किसी के घर मेहमान बनकर जाओ, लोग तुम्हें देखें और खुश हो, तुम्हारे को देखकर उनकी आंखें चमक जाए कि अरे तो बहुत अच्छा आदमी आ गया, तो समझ लो कुछ तो कमाया होगा तुमने। और तुम किसी के घर जाओ, लोग अगले दिन से गिनने लगे, बहुत दिन रुक गया है तो पता नहीं कितने दिन रुकेगा, कब वापस जाएगा, लोग गिनती गिनने लगे, तो समझ ला कुछ नहीं कमाया। चाहे कितनी ही बड़ी रिश्तेदारी हो, अगर तुम्हारे होने से लोगों को सुख नहीं उपज रहा है तो तुम अपने जीवन में कुछ नहीं कमा पाए। तो हमारे स्वामी जी महाराज एक ही बात कहते हैं, तुम्हारा आचरण ही तुम्हारा धन है। अपने जीवन में आचरण को इतना महान बनाना है, इतना ऊंचा बनना है, सेवा से इतना जीवन भरा होना चाहिए, किसी की अच्छाई के लिए इतना तुम्हारे मन में मिठास होनी चाहिए कि तुम्हारा जीवन देख करके लोग तुम्हें किस गुरु से जुड़े हो ये पूछने लगता है, किस संत के साथ जुड़े हो ये बात तुमसे पूछने लगता है। तो हमारे जीवन में बहुत दूर तक जाना है। मैं ये कभी नहीं कहता कि आप वो हो, मैं भी नहीं हूं। हमें हर दिन अपने जीवन में सीखना चाहिए, हर दिन अपने आप से प्रश्न करना चाहिए, क्या हम अपनी बुराइयों को, दोषों को मिटा पाए। और अगर हमें एहसास है तो गुरु की कृपा होनी शुरू हो गई है। तो आप हर दिन संकल्प लो, हर दिन एक अच्छा काम करना है, अपने गुरु की बात से अपने जीवन को आचरण शुद्ध करना है। और अगर हमने ये बात मानी तो हमारे स्वामी जी का, हमारे महाराज जी का जन्म दिवस का ये सुंदर अवसर बिल्कुल सही रूप में सार्थक होता है। तो इतनी बात हमें अपने गुरु महाराज के अपने जीवन में लानी है, इतनी बात अपने गुरु जी की लानी है जो हमारे जीवन का आधार बने। अब इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत। अभी मैं बहुत आश्चर्य की बात आपको बताऊं, अभी पिछले महीने आखिरी के दिनों में बहुत सारे प्रोग्राम लगे, तो मैं अपने जितने भी हमारे सहयोगी उनसे कहने लगा कि भंडारे का समय नजदीक आ रहा है। भंडारे के समय में ठीक एक हफ्ता पहले इतने प्रोग्राम लगवा दिए आपने, जगह जगह हर जगह प्रोग्राम हो जाएंगे तो लोग भंडारे में नहीं आएंगे। लोग कहेंगे अभी तो भैया जी से मिले हैं, इतनी जल्दी क्या लगी है। तो वो कहने लगे नहीं भैया जी प्रेमी है, बहुत प्रेमी लोग हैं, जरूर आएंगे। कल रात हुई, बहुत कम लोग आए। हमने कहा लग रहा लोग आराम से बैठ गए कि अभी तो मिले थे, आप क्या जाएं। और मुझे आश्चर्य इस बात का है कि आपका प्रेम, आपका गुरु से जुड़ाव बहुत ऊंचा है। आप जब उनको याद करते हैं तो आप उनकी याद, उनके सानिध्य के बगैर नहीं रह पाते। आज का प्रोग्राम इस बात का उदाहरण है। तो आप सबके प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। अब आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। मैं आप सभी भाई बहनों से आराम से मिलूंगा। जो भी भाई बहन सोचते होंगे कि हम नहीं मिल पाए तो आप बिल्कुल निसंकोच आराम से मिलेंगे। एक एक भाई से मैं मिलूंगा, ऐसा नहीं है कि बिना मिले मैं किसी से जाऊंगा। तो आराम से, मेरा बस ये विशेष अनुरोध है आपको, अब इस कार्यक्रम के बाद बड़ा शिष्टाचार का प्रयोग करना है। अगर आपको कोई बूढ़ा बुजुर्ग, कोई दुखी, कोई परेशान दिखे, उसको पहले स्थान दो, उसको पहले मिलने का अवसर दो, उसे पहले बैठने का अवसर दो। आप आखिरी भाई, आखिरी बहन, आखिरी बच्चे तक मैं सबसे मिलकर जाऊंगा तो आराम से इत्मीनान से आगे का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। अब लंगर प्रसाद की व्यवस्था है, सभी भाई बहन लंगर प्रसाद छकेंगे और जो भाई बहन सेवा करना चाहते हैं थोड़ा सा सहयोग में अपना योगदान देंगे। एक प्रार्थना मैं संजीव भैया से कहूँगा, प्रार्थना करने में सहयोग करें, उसके बाद कार्यक्रम से सभी साधसंगत से निवेदन है कृपया बैठे रहें। अभी देखो भैया जी महाराज मंच पर बैठे हैं, ऐसा अच्छा नहीं है। भैया जी महाराज ने उठने के लिए नहीं कहा था, अभी प्रार्थना होगी उसके बाद आप लोग उठेंगे। सभी लोग